हेलो डियर स्टूडेंट, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। 12th क्लास का हमने फर्स्ट सेकेंड एपिसोड डाले थे। आज जो है हम थर्ड एपिसोड डालेंगे 12th क्लास का, क्लास 12 एपिसोड थर्ड। आज हम रिलेशन के बारे में जानेंगे। हम बताए थे रिलेशन जो है पर्यावरण में हमारे आसपास बहुत तरह का रिलेशन होता है। माता पिता के बीच रिलेशन होता है, पिता पुत्र के बीच रिलेशन होता है, भाई बहन के बीच रिलेशन होता है, देश और नागरिक के बीच रिलेशन होता है, देश और राजधानी के बीच रिलेशन होता है, स्थान स्थान के बीच रिलेशन होता है, वस्तु वस्तु के बीच रिलेशन होता है, व्यक्ति स्थान के बीच रिलेशन होता है, व्यक्ति वस्तु के बीच रिलेशन होता है। उसी तरह मैथ में भी कई तरह का रिलेशन, जैसे रेखा एल एम पर लंब है तो यहाँ लंब होने का रिलेशन है, परपेंडिकुलर होने का रिलेशन है। रेखा एल रेखा एम के लाइन एल लाइन एम के पैरेलल है तो यहाँ पैरेलल होने का, समांतर होने का रिलेशन है। दो एक से ग्रेटर देन, दो ग्रेटर देन वन, टू ग्रेटर देन वन तो यहाँ ग्रेटर देन होने का रिलेशन है। टू लेस देन थ्री यहाँ लेस देन होने का रिलेशन है। टू इक्वल टू टू यहाँ इक्वल होने का रिलेशन है। तो गणित में भी बहुत तरह का रिलेशन बनता है, लेकिन हम यहाँ जो रिलेशन पढ़ेंगे वो सेट के अंतर्गत। तो यहाँ जो हम रिलेशन पढ़ेंगे वो सेट, दो सेट के बीच रिलेशन दर्शाएंगे। तो रिलेशंस का डेफिनेशन जानेंगे। रिलेशन क्या होता है? ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट लेंगे। लेट ए एंड बी बी two non-empty sets and are in set to be a relation from set A to set B if R subset across B। कहने का मतलब है दो सेट्स लेंगे, ए और बी दो सेट्स लिए। कैसा सेट? नॉन एम्प्टी सेट, अरिक्त, खाली नहीं, उसमें कुछ न कुछ एलिमेंट हो। तो ए और बी दो अगर नॉन एम्प्टी सेट लेंगे, ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट लेंगे तो कोई रिलेशन आर सेट ए से सेट बी पर तभी परिभाषित होगा। रिलेशन जो बनेगा सेट ए के एलिमेंट को सेट बी के एलिमेंट के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे तो उसी से रिलेशन बनेगा। ए का एलिमेंट बी के एलिमेंट से रिलेटेड हो। तो ए और बी कैसा सेट लेंगे? नॉन एम्प्टी, दो नॉन एम्प्टी सेट लिए ए और बी। तो ए और बी का जो सबसेट होगा, ए क्रॉस बी का जो सबसेट होगा वही ए से बी पर रिलेशन करना है। तो ए और बी कैसा सेट होगा? नॉन एम्प्टी। तब कोई रिलेशन आर सेट ए से सेट बी पर परिभाषित तभी होगा जब वह ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। किसका सबसेट होगा? ए क्रॉस बी का। ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं एंड आर इज सेट टू बी ए रिलेशन। आर एक रिलेशन कहा जाएगा, कहां से कहां? सेट ए से सेट बी पर। कब? जब आर जो है वह रिलेशन ए क्रॉस बी का सबसेट हो। मैथमेटिकल फॉर्म में इस तरह से लिखेंगे, ए का एलिमेंट है x, ए में जो भी एलिमेंट आएगा उसको x मानेंगे और b का जो भी एलिमेंट आएगा y, तो ये x y का ऑर्डर पेयर बनेगा। जितना ऑर्डर पेयर बनेगा रिलेशन का वो सारा a क्रॉस b का सबसेट हो। जो a क्रॉस b का सबसेट में होगा वो क्या नहीं होगा? रिलेशन नहीं हो। तो हम क्या कहेंगे? ए और बी कैसा सेट लेंगे? नॉन एम्प्टी, दो नॉन एम्प्टी सेट लेंगे। नॉन एम्प्टी मतलब अरिक्त, खाली नहीं, उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट होना चाहिए। तो ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट लिया जाए तब कोई रिलेशन आर सेट ए से सेट बी पर परिभाषित होंगे यदि रिलेशन आर ए क्रॉस बी का सबसेट, यानी ए क्रॉस बी का जितना सबसेट होगा वही ए से बी पर क्या कहलाएगा? रिलेशन। ए क्रॉस बी का अगर 5 सबसेट है तो ए से बी पर 5 रिलेशन बनेंगे। ए क्रॉस बी का अगर 16 सबसेट है तो ए से बी पर 16 रिलेशन बनेंगे। अब हम आगे जानेंगे नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी का फार्मूला होता है 2 का पावर नंबर ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी में कितना सबसेट हो, ए क्रॉस बी में जितना सबसेट होगा वही ए से बी पर रिलेशन हो। तो नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू 2 का पावर नंबर ऑफ ए क्रॉस बी। नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ ए क्रॉस नंबर ऑफ बी। नंबर ऑफ ए में एलिमेंट की संख्या मान लीजिए m, नंबर ऑफ बी में n। तो ए क्रॉस बी में सबसेट की कुल संख्या 2 का पावर m into n, 2 का पावर m into n, where m equal to number of a और n equal to number of b। नंबर ऑफ a की संख्या m, नंबर ऑफ b की संख्या n।
तो a क्रॉस b में सबसेट का फार्मूला होता है 2 का पावर m। तो a से b में रिलेशन की भी संख्या होगा 2 का पावर m। a क्रॉस b के सबसेट की संख्या 2 का पावर m है और a से b में रिलेशन की भी संख्या 2 का पावर m है, क्योंकि हम जानते हैं a क्रॉस b का जितना सबसेट होता है वही रिलेशन होता है। तो a क्रॉस b का इतना सबसेट होता है तो a से b पर इतना ही रिलेशन बनेगा। तो यहाँ तक हम समझ गए a और b कैसा सेट लेंगे, नन इम्पीटी, दो नन इम्पीटी सेट लेंगे, एक a और एक b। तब a क्रॉस b का जितना सबसेट होगा वही रिलेशन कहलाएगा। तो a और b दो नन इम्पीटी सेट लिया जाए तो कोई रिलेशन r a से b पर सेट a से सेट b पर परिभाषित होंगे यदि वह रिलेशन r a क्रॉस b का क्या होंगे, सबसेट होंगे। a और b कैसा सेट लेंगे, नन इम्पीटी, तब कोई रिलेशन r a क्रॉस b का अगर सबसेट है तो वो सेट a से सेट b पर क्या कहलाएंगे, रिलेशन कहलाएंगे। A and B दो नन इम्पीटी सेट and R is said to be a relation from set A to set B if R subset A cross B। R किसका सबसेट है, A क्रॉस B का। अब एग्जांपल से समझेंगे, A है 2 3, A में एलिमेंट 2 3, B में 5 7, कुछ न कुछ एलिमेंट है, ये नन इम्पीटी है। अब A क्रॉस B निकाले, A क्रॉस B जितना ऑर्डर पेयर बनेगा, जिसका फर्स्ट कंपोनेंट A से आएगा, सेकंड कंपोनेंट B से, तो पहला ऑर्डर पेयर बना 2 5, उसके बाद 2 7, उसके बाद 3 5, उसके बाद 3 7, ये आ गया A क्रॉस B। अब हम जानेंगे रिलेशन क्या होता है, A क्रॉस B का जितना सबसेट, अब A क्रॉस B में तो 4 एलिमेंट है, लेकिन इसका सबसेट कितना बनेगा, तो नंबर ऑफ सबसेट ऑफ A क्रॉस B का फार्मूला 2 का पावर नंबर ऑफ A इनटू नंबर ऑफ B। नंबर ऑफ A में 2 एलिमेंट, नंबर ऑफ B में 2 एलिमेंट, 2 गुना 2 4, 2 का पावर 4 कितना, 16। यानी A क्रॉस B के सबसेट, ये तो A क्रॉस B है, लेकिन A क्रॉस B का सबसेट कितना है, 16, इसलिए A से B पर रिलेशन भी कितना होगा, 16। A क्रॉस B में 4 एलिमेंट है, लेकिन A क्रॉस B के सबसेट की संख्या है 16, इसलिए A से B में रिलेशन जो बनेगा वो 16 रिलेशन बनेगा। और ये सबसेट निकालना हम सेट थ्योरी 11th में पढ़े, पावर सेट जैसे निकालते हैं। तो इसमें अगर 16 सबसेट, तो 16 कौन से सबसेट होंगे, तो 5 जो है सभी सेट का सबसेट होता है, कोई भी सेट का, 5 इम्पीटी सेट का सभी सेट का सबसेट होता है। A क्रॉस B का एक सबसेट हो गया 5, एक लेंगे 2 5, फिर लेंगे 2 7, फिर लेंगे 3 5, फिर लेंगे 3 7। तो A क्रॉस B का, यहाँ A क्रॉस B हमारे पास है 2 5 2 7 3 5 3 7। अब इससे हम कितना सबसेट बनाएंगे, तो हम फार्मूला में देखें 16 सबसेट, तो ये 16 सबसेट जो है A क्रॉस B के सबसेट की संख्या 16, और यही 16 A से B पर रिलेशन हो, तो इसका सबसेट एक 5 होगा। 5 सभी सेट का सबसेट होता है, तो A क्रॉस B का एक सबसेट 5, एक हो जाएगा 2 5, एक हो जाएगा 2 7, एक हो जाएगा 3 5, एक हो जाएगा 3 7, यहाँ सिंगल लिए हैं, अब डबल डबल लेंगे, एक हो जाएगा 2 5 2 7, एक हो जाएगा 2 7 3 5, एक हो जाएगा 3 5 3 7, एक 2 5 3 5, फिर 2 5 3 7। इसमें से दो दो को एक साथ रखेंगे, फिर तीन तीन को एक साथ रखेंगे, 2 5 2 7 3 5, 2 5 3 5 3 7, 2 7 3 5 3 7, फिर चारों को एक साथ रखेंगे। तो इस तरह से हमारे पास कितना बनेगा, 16 सबसेट बनेगा। A क्रॉस B से इस तरह से सबसेट बनाएंगे, पहले 5 ले लिए, फिर सिंगल का सबसेट लिए, फिर डबल डबल करके लेंगे, और फिर ट्रिपल करके लेंगे, और फिर चारों एक साथ आ जाएगा। इस तरह से 16 सबसेट बनेगा, जो हम 11th में बनाना पावर सेट में सीखे। तो ये 16 सबसेट बना, इसलिए यही 16 A से B पर क्या कहलाएगा, रिलेशन का। तो रिलेशन का क्या डिफिनेशन है, A और B कैसा सेट है, नन इम्पीटी, तब कोई रिलेशन R सेट A से सेट B पर डिफाइन होंगे यदि वह A क्रॉस B का सबसेट, अगर A क्रॉस B से बाहर है तब वो उस पर डिफाइन नहीं होंगे। तो A क्रॉस B का जो सबसेट होगा वही A से B पर रिलेशन कहलाएगा। इसको सांकेतिक भाषा में, सिंबॉलिकली, मैथमेटिकल फॉर्म में रिलेशन क्या होता है, तो रिलेशन x y के बीच होता है। x एलिमेंट होता है A का और y एलिमेंट B का, रिलेशन किसके बीच होगा, x y के बीच। पेयर यानी A के एलिमेंट B के एलिमेंट से रिलेटेड हो, तो A का एलिमेंट x और B का एलिमेंट y, तो x y के बीच रिलेशन बनेगा, जहां x किसका एलिमेंट होगा, A का, y किसका एलिमेंट होगा, B का, और ये पूरा रिलेशन किसका सबसेट होगा, A क्रॉस B का। पूरा रिलेशन किसका सबसेट होगा, A क्रॉस B का। A क्रॉस B का जितना सबसेट होगा वही A से B पर क्या कहलाएगा, रिलेशन। अगर हम रिलेशन लिखना चाहें तो यहाँ पे रिलेशन 2 5
2 7 लिख सकते हैं, ये रिलेशन लिख सकते हैं क्योंकि ये ए क्रॉस बी का सबसेट है, ए क्रॉस बी के सबसेट में, इसलिए ये रिलेशन है। R1 अगर मान के चलिए हम कोई भी दो ले सकते हैं, दो को लेकर सबसेट बनाएंगे, सिंगल को लेकर सबसेट बनाएंगे, ट्रिपल को लेकर सबसेट बनाएंगे। अगर हम यहाँ ले लिए 2 5 2 7 3 5, ये भी रिलेशन है क्योंकि ये ए क्रॉस बी का सबसेट है। अब हम ले लिए 2 5 2 7 3 4, क्या ये रिलेशन है? क्या 3 4 इसमें है? ए क्रॉस बी के सबसेट पे 3 4 आएगा? नहीं आएगा, इसलिए ये रिलेशन नहीं। तो ए और बी अगर नॉन इम्पीटी है तो ए क्रॉस बी का जो भी सबसेट होगा वही ए से बी पर रिलेशन कहलाएगा। ए और बी का जो भी सबसेट होगा वही ए से बी पर क्या कहलाएगा? रिलेशन। तो रिलेशन का डेफिनेशन हम समझ गए, ए और बी यदि नॉन इम्पीटी सेट है तो ए क्रॉस बी के अंदर जितना सबसेट बना सके वही ए से बी पर क्या कहलाएगा? रिलेशन। इसको एक और एग्जांपल से हम समझते हैं। a इक्वल टू है 1 2, b इक्वल टू 3। सबसे पहले हम a और b देखेंगे नॉन इम्पीटी, a और b क्या है? नॉन इम्पीटी। तब a क्रॉस b निकालेंगे, a क्रॉस b आएगा 1 3, उसके बाद 1 3 आ गया, उसके बाद 2 3, बस इतना ही आएगा और तो आएगा नहीं। अब a क्रॉस b में एलिमेंट की संख्या 2, क्योंकि यहाँ पर एलिमेंट 2, यहाँ 1, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2। अब a क्रॉस b का जितना सबसेट होगा, इसमें सबसेट की संख्या क्या होगा? हम पढ़े फार्मूला 2 का पावर m है। 2 का पावर m का मान कितना है? यहाँ पे m का मान 2 और यहाँ n का मान 1, यानी 2 का पावर 2, यानी हमारे पास रिलेशन कितना बनेगा? 4। अब a क्रॉस b का कौन कौन सबसेट होगा? The subsets of Cartesian product A क्रॉस B। पहला सबसेट A क्रॉस B में फाइव सभी सेट का सबसेट होता है। 5 होगा, फिर 1 3 होगा, फिर 2 3 होगा और ये खुद होगा 1 3 2 3। पहले हम 5 लेते हैं, फिर सिंगल लेते हैं, फिर डबल लेते हैं, फिर ट्रिपल लेते हैं। तो यहाँ तो डबल के बाद है ही नहीं, तो यानी टोटल 4 रिलेशन बना। ये भी रिलेशन है, ये भी रिलेशन, ये भी रिलेशन, ये भी रिलेशन। तो इसके बाहर जैसे हम लिखे 1 3 2 3, ये a क्रॉस b का सबसेट है, इसलिए रिलेशन है। लेकिन अगर हम लिखते 1 3 2 5, क्या ये a क्रॉस b के सबसेट में है? नहीं है, इसलिए रिलेशन नहीं। तो a और b कैसा सेट लिए? नॉन इम्पीटी। a और b कैसा सेट लिए? नॉन इम्पीटी। और एक इसमें कुछ न कुछ एलिमेंट है, a और b नॉन इम्पीटी सेट लिए, तब हम निकाले a क्रॉस b पे एलिमेंट की संख्या 2 और a क्रॉस b के सबसेट की संख्या, नंबर ऑफ सबसेट a क्रॉस b 2 का पावर m इक्वल टू 4। नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द A क्रॉस B इक्वल टू 2 का पावर m, यानी कितना? 4। यहाँ पहले निकाले a और b नॉन इम्पीटी सेट है, यहाँ निकाले a क्रॉस b में सबसेट की संख्या 4, वो चारों सबसेट कौन होगा? तो एक होगा 5 जो सभी सेट का सबसेट है, फिर सिंगल लेंगे, फिर डबल लेंगे और रहता तो ट्रिपल लेते, लेकिन यहाँ 2 ही एलिमेंट वाला, तो ये सारा सबसेट है। और यही जो सबसेट है, यहाँ सबसेट की संख्या 4 है, 1 2 3 4 सबसेट है, यही सबसेट a से b पर क्या कहलाता है? रिलेशन कहलाता है। ये रिलेशन है a क्रॉस b का जो सबसेट बनता है वो a से b पर रिलेशन। a क्रॉस b में रिलेशन है, a क्रॉस b का जो सबसेट बनता है वो a से b पर क्या कहलाता है? रिलेशन कहलाता है। और ये सबसेट बनाना हम पावर सेट में सेट थ्योरी में पढ़े हैं 11th में। तो क्या कहेंगे डेफिनेशन? रिलेशन का a और b नॉन इम्पीटी सेट है तो एक रिलेशन r a से b पर परिभाषित होंगे यदि वह रिलेशन a क्रॉस b का सबसेट है। और मैथमेटिकल फॉर्म में रिलेशन इक्वल टू, अब ये जैसे रिलेशन है, ये एलिमेंट x, ये y, ये एलिमेंट x, ये y, आगे बढ़ रहा था x y, तो रिलेशन किसके बीच बना? x y के बीच। रिलेशन किसके बीच बना? x y के बीच। और सच दैट x किससे आएगा? तो सेट a से, फर्स्ट कंपोनेंट सेट a से, और सेकंड कंपोनेंट किससे आएगा? सेट b से। और ये पूरा रिलेशन किसका सबसेट होगा? तो a क्रॉस b का
का पूरा रिलेशन जो है किसका सबसेट होगा, ए क्रॉस बी का। तो रिलेशन किसके बीच है, x का y से, ये एलिमेंट x ये एलिमेंट y, रिलेशन है x y के बीच। x y जो भी जोड़ा बनेगा ऑर्डर पेयर सब x y x y x y x y, x किसका एलिमेंट है, a का, y किसका एलिमेंट है, b का। पूरा रिलेशन किसका सबसेट होगा, a क्रॉस b। a क्रॉस b में 4 सबसेट है तो वो चारों रिलेशन है, 5 सबसेट है तो पांचों रिलेशन, 10 सबसेट बनेगा 10 रिलेशन, जितना सबसेट बनेगा वही a क्रॉस b में रिलेशन है। a क्रॉस b का सबसेट निकालने का क्या फार्मूला, 2 का पावर mn, और यही रिलेशन की संख्या है। a से b पर जितना सबसेट है वही a से b पर रिलेशन की संख्या। अगर a से b पर सबसेट की संख्या 2 का पावर m into n है तो a से b पर रिलेशन की भी संख्या होगा 2 का पावर m into n। तो हम जान गए a और b नॉन एम्प्टी सेट है, तो कोई रिलेशन r a से b पर परिभाषित होंगे यदि वह रिलेशन a क्रॉस b का सबसेट है, अर्थात a और b नॉन एम्प्टी सेट है तो a क्रॉस b का जितना सबसेट बनता है वही सेट a से सेट b पर रिलेशन का। तो ये रिलेशन के बारे में हम जान गए। फिर इसके आगे हम अगले एपिसोड 4 में इसके आगे और सारा चीज सीखेंगे रिलेशन के बारे में। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, जहां भी प्रॉब्लम होगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम उस प्रॉब्लम को दूर करेंगे। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सबों के बीच शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।